उधर जयपुर शहर के चांदपोल मोक्ष धाम में आकर लोगों को जीवन के अंतिम सत्य से ही नहीं बल्कि हर सत्य से साक्षात्कार हो जाएगा। माहेश्वरी समाज ने नगर निगम को 20 साल के लिए लीज पर लेकर इस मोक्ष धाम का कायाकल्प किया है। कल यानी 1 मई को इस मोक्ष धाम का लोकार्पण किया जाएगा। सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस मोक्ष धाम में आने वाले गमजदा लोग कुछ समय के लिए अपने सारे दुख भूल जाएंगे। ये जयपुर शहर का चांदपोल मोक्षधाम है। ये मोक्षधाम क्षेत्र में मिसाल बन चुका है और इस मोक्षधाम का कायाकल्प किया है माहेश्वरी समाज के लोगों ने। माहेश्वरी समाज ने नगर निगम से 20 साल के लिए लीज पर लेकर चांदपोल मोक्षधाम का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। करीब 3 करोड़ रुपए से 5 महीने में इस सर्वधर्म मोक्षधाम को आधुनिक रूप दिया गया है। पुरुष महिलाओं के लिए यहाँ स्नान का अलग अलग स्थान है, अस्थियां रखने के लिए लॉकर हैं, पार्थिव देह के लिए डीप फ्रीज रूम है, भजन कीर्तन के लिए साउंड सिस्टम, मछलियों का तालाब और मंदिर भी बनवाया गया है। माहेश्वरी समाज ने करीब 4,474 वर्ग मीटर में इस सर्वधर्म मोक्षधाम का निर्माण किया है। 2000 वर्ग फीट के 2 विश्राम गृह भी बनवाए गए हैं। दाह संस्कार के लिए 4 वेदियां भी निर्मित की गई हैं। यहाँ सिर्फ गोकास्ट से अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बारे में समाज के अध्यक्ष प्रदीप बाहेती का कहना है कि फिलहाल इलेक्ट्रिक मशीनों से भी संस्कार के लिए जगह छोड़ी गई है। अभी लोग इसे पसंद नहीं कर रहे हैं, इस वजह से इसे तैयार नहीं किया गया। हालांकि आने वाले समय में इसे भी शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्य चांदपोल से प्रवेश और पार्किंग बनाने का काम चल रहा है। इस मोक्षधाम को देखने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर गौ काष्ठ से ही सारे अंतिम संस्कार किए जाएंगे। लकड़ी का उपयोग बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ इसे एक ही स्थान पर किसी को अपने परिवारजन की जो भी जाते हैं उनकी कोई बॉडी भी रात को रखनी है तो उसके लिए कोल्ड रूम है। 3 दिन के बाद जो हम फूल चुनते हैं अस्थियों का, उसको घर ले जाने में समय हो तो उसके लिए लॉकर्स की सुविधा कर दी गई है। यहाँ पर बैठने के लिए 2-2 हजार वर्ग फीट के 2 हॉल कर दिए गए हैं, जहाँ पर आकर बैठ के वो तीये की बैठक भी कर सकें, सत्संग भी कर सकें। 9 दिन के कर्मकांड जो करने हैं उसके लिए भी स्थान मुकर्रर कर दिया गया है। स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग स्नान घर बनाए गए हैं। मोक्षधाम में पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया गया है। हरियाली के लिए नीम और पीपल के पेड़ों से बगीचे तैयार किए गए हैं। साथ ही मैदान में घास भी लगाई गई है। धाम के सौंदर्यीकरण के लिए बाहरी दीवारों पर चित्रकारी भी की गई है। विधिवत क्रिया के लिए पंडित, नाई और सामग्री रखने के लिए अलग से स्थान भी बनवाया गया है। साथ ही सर्व समाज के उपयोग के लिए इस धाम का संचालन माहेश्वरी समाज जयपुर ही करेगा। यहाँ अंतिम संस्कार के लिए न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि किसी के दुख को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन सेवा करके प्रार्थना जरूर की जा सकती है। मुक्ति धाम में हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। डीप फ्रिज के साथ यहाँ रात में शव के साथ रुकने वाले परिजनों के लिए अलग से सारी सुविधा युक्त वाले कमरे मौजूद हैं। अंतिम यात्रा में शामिल लोगों के बैठने के लिए पार्क के अलावा जगह जगह कुर्सी, टीन शेड और अलग से कमरे की सुविधा है। नारायण बलि जैसे कर्मकांड में गर्मी का एहसास न हो, इसके लिए अलग से वातानुकूलित हॉल भी है। बड़े बड़े पौधे, पक्षियों के लिए आम और जामुन के भी पौधे लगा दिए गए हैं ताकि हर प्रकार के प्राणी को यहाँ पर सुविधा मिल सके। पीपल और नीम जैसे पेड़ों की भी यहाँ पर स्थापित कर दिए गए हैं जो कि पूजा में काम आते हैं। यहाँ पर बॉडी लाने के लिए वाहन के लिए भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। यहाँ पर एक ही स्थान पर जो सामग्री चाहिए, नाई चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, एक टेलीफोन पर सारी सुविधाएं उपलब्ध इसी स्थान पर रहेंगी। बहरहाल जिंदगी के बाद मोक्षधाम ही किसी मृतक का आखिरी पड़ाव माना जाता है।